और सबसे बड़ी बात कि आज परम शांति के साथ, परम आनंद के साथ कि जीवन में आप सब हमेशा उमंग में रहे, हमेशा जीवन में ऐसे ही जीते रहें, हमेशा आनंद में रहे। अगर दवाइयाँ खा रहे हैं तो दवाइयाँ छोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि ये प्रोग्राम ही इसलिए आता है कि आपको दवाई आपको छुड़ाई जाए, आपकी बीमारी भी छुड़ाई जाए, आपकी प्रॉब्लम को भी छुड़ाई जाए। क्योंकि अगर तीनों चीज़ें छूटेंगी तभी जीवन में आनंद आएगा, नहीं तो जीवन ये बेकार है। कितना मर्जी आप इसको कुछ भी कर लो, कोई फायदा नहीं। शारीरिक निरोग काया अगर जीवन नहीं है वो बेकार है, टोटली जीवन वेस्टेज है। कितना मर्जी आप उसको डॉक्टर डायलिसिस पता नहीं क्या क्या लोग आज के जीवन में करते हैं, और उसके बाद भी आके कहते हैं महाराज जी अब तो कुछ हो ही नहीं रहा, अब आप ही कुछ करो। तो बेहतर है कि पहले ही आ जाओ। घूम फिर के आओगे तो पैसा अपना नुकसान करके आओगे, महाराज जी का क्या लोगे? महाराज जी तो अभी भी हैं, कल भी रहेंगे। तो अब ये आपको सोचना है कि जिंदगी भर दवाई ही खाते रहना है या जिंदगी भर दवाई से बाहर निकलना है। अगर जिंदगी में दवाई से बाहर निकलना है तो एक बार आके देख लो, बाहर निकल जाओगे। अगर दवाई खाना है तो घूमते रहो, पूरी दुनिया घूम लो, जहां मर्जी से दवाई खाते रहो। अगर कुछ अच्छा लगे तो थैंक यू बोलना, नहीं अच्छा लगे तो फिर पैसा तो जा ही रहा है। एक दर्शक जुड़ गए। जी नमस्कार। हाँ सर नमस्कार। हाँ नमस्कार, नमस्कार, बताएं। हाँ सर ये सहरसा बिहार से बोल रहे हैं। हाँ हाँ बताएं। सर ये मेरी वाइफ को बच्चा हुआ था 29 नवंबर 2004 को। ठीक है। लड़का। उसके बाद मेंस आज तक हुआ ही नहीं। कितने डॉक्टर्स को भी दिखाए, दवाई देते हैं, लेकिन वो मेंस वापस नहीं हो रहा। मतलब पीरियड आ ही नहीं रहा है? नहीं सर, आ ही नहीं रहा। ये कितने 10 साल हो गए लगभग? जी सर 10 से 12 साल करीब करीब। कितनी उम्र कितनी है उनकी? जी उनकी उम्र कितनी है? 30-31। उनकी उम्र कितनी है? 30 वर्ष है सर। सर ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना, क्योंकि उनको तो बहुत ज्यादा दिक्कत होता होगा। क्योंकि अगर शरीर की अगर गंध ही बाहर नहीं निकलेगा तो फिर तो बड़ा बेकार हो जाएगा पूरा शरीर। जी जी जी। ये बताएं कि उनकी आंखों से कम दिखाई देने लगा है क्या? नहीं, आंख से तो अभी ठीक ठाक है सर। तो थोड़ा सा नस जो है, हाँ? हड्डी सब थोड़ा सा फूलना शुरू कर दिया, दर्द करता है जोर पे। थायराइड तो नहीं हुआ ना उनको? थायराइड नहीं हुआ सर। अच्छा अच्छा अच्छा। दूसरा बताएं कि पैरों में सूजन भी है क्या? सूजन नहीं है सर पैर में। पैर में सूजन, जलन वलन? जलन वगैरह नहीं, लेकिन वही नस जो है सर, हाँ वो दर्द करते रहता है जोरों पे। ये देखिए पीसीओडी की प्रॉब्लम है ना, और सबसे बड़ी बात है कि पीसीओडी की प्रॉब्लम 12 साल से है। मुझे तो बड़ी हैरानी हो रही है कि देखिए वो आपने दवाई उनको कराया कि नहीं कराया कहीं से? हाँ सर दवाई करवाए, अंग्रेजी दवाई भी करवाए, तो खाते हैं। तो डॉक्टर साहब वगैरह बोलते हैं इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो प्रॉब्लम भी नहीं था एक्चुअली अभी। लेकिन ये थोड़े दिन से वही नस वगैरह जो है। नहीं आप सर आप एक चीज समझ लीजिए, मैं आपको एक चीज थोड़ा सा नॉलेज के लिए बता दूं कि आप कह रहे हैं कि उनकी उम्र 30 साल है। जी जी। 30 साल में उनकी पीरियड पिछले 12 साल से बंद है। जी जब से बच्चा हुआ उसके बाद जब से, ये हाँ जब से। अब ये सोच लीजिए किसी भी महिला का कम से कम 46-47 ईयर्स तक रजनोवृत्त की प्रॉब्लम रजनोवृत्त होनी चाहिए, यानी कि मासिक आना चाहिए। ये आयुर्वेद कहता है, ये भी साइंस भी कहता है, और ओकुल्ट साइंस भी यही बात कहता है। और अब 12 साल पहले यानी कि 18 साल की उम्र में उनकी ये प्रॉब्लम आ गई। जी जी। तो आप ये सोचिए कि चलिए ठीक है अभी यंग, अभी हमारा खून है तो वो झेल रहा है, लेकिन 2-4 साल 5 साल बाद तो उनको बेड पे जाना पड़ जाएगा। क्योंकि अगर वो एमसी ही नहीं आएगा तो शारीरिक, देखिए शरीर की एक क्रिया है, एक शरीर एक मशीन है ना, और मशीन में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको प्यूरिफाई होना बहुत जरूरी है। और महिलाओं के साथ तो खासकर ये है कि अगर मैं बार बार आज में बहुत सारे जितने भी कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, मोस्टली कॉलर्स की यही प्रॉब्लम है, पीसीओडी की। और ये पीसीओडी की प्रॉब्लम इतनी भयानक प्रॉब्लम है कि देखने में बहुत आसान लगता है, ठीक है पीरियड बंद हो गया कोई बात नहीं, डॉक्टर कहते हैं नहीं जी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उससे शरीर पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, उससे शरीर किस तरह से उसको झेल पाएगा, ये तो परमात्मा ही जाने। और अभी तो समय रहते अगर आप सचेत हो जाएं तो बहुत सुंदर बात है। बस कुछ ना करें, मैं एक घरेलू आपको बता देता हूं उपाय, आप वो करें। और दूसरा, कृपा शक्ति संस्थान में पीसीओडी की एक अलग सी दवाई हमारी है, उसको मंगाकर उनको देना शुरू करें। देख शीशम का पेड़ का पत्ता और उसके साथ साथ में नारियल का पानी, दोनों को थोड़ा सा पानी में उबाल लीजिए। नारियल के पानी में शीशम का पत्ता डाल के उबाल के और उनको रस वो पिलाना शुरू करें सुबह सुबह खाली पेट। इससे पीसीओडी की जितनी भी महिलाएं देख रही हैं इस प्रोग्राम को, जिनको पीसीओडी की प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम समाप्त कर देता है। दूसरा एक काम आपको ये करना है कि रात का खाना
इनका जितना हो सकता है कम करवाइए। अगर वो 4 रोटी खाती हैं तो 2 रोटी कराइए, 5 रोटी खाती हैं तो उनको 2.5 रोटी कराइए। और ये जो मैंने आपको बताया घर का, आप ये इनको कराइए। दूसरा काम आपको ये करना है कि संस्था में फ़ोन करके पीसीओडी के लिए एक हमने अलग से किट बनाया महिलाओं के लिए, आप उसको मंगा लीजिए और इनको 2 महीना 2.5 महीना रेगुलर उसको खिलाइए, ताकि ये प्रॉब्लम जो है हमेशा के लिए समाप्त कर दी जाए। क्योंकि मासिक ना आना और महिलाओं के अंदर खासकर सबसे बड़ा रोग का जन्मदाता है। एक पुरुष के लिए चिंता की बात इसलिए नहीं है क्योंकि उसके नेचर ऐसा नहीं, उसके प्रकृति ऐसा नहीं है, लेकिन स्त्री के लिए तो बहुत बड़ा ये प्रॉब्लम है। तो उसके अगर ऊपर आप फोकस नहीं करेंगे तो जिंदगी बेकार हो जाएगा, ये जीवन का फिर तात्पर्य नहीं रह जाएगा।